मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। आज एक हम नवयुग की कुंडली में विचार करेंगे जिसकी शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं आ गई, और उस शिक्षा के साथ साथ फिर जब कुंडली में दो और महत्वपूर्ण योग होते हैं, संतान और विवाह संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि उस बच्चे का भी मार्गदर्शन होगा और आपका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, यह कुंडली है 12 भाव है। हमेशा बताता हूं ये लगन का भाव है। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव, साहस का भाव, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का भाव, पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव, छठा भाव रोग शत्रु का भाव, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव भी है, जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव रोग मृत्यु कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, और दसम भाव व्यवसाय में सफलता प्रतिष्ठा सम्मान का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, और द्वादश भाव खर्च का और पत्नी के साथ या पति के साथ सहवास सुख का भाव है। यह हम मोटे तौर पर हमेशा बताते हैं, ताकि कोई नया दर्शक आता है तो उसको पता होना चाहिए इस 12 भावों का संक्षिप्त में क्या भावार्थ है, कौन सा भाव किसके लिए बना है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में लगन भी महत्वपूर्ण है, चतुर्थ भी महत्वपूर्ण है, तृतीय भी महत्वपूर्ण है, पंचम भी महत्वपूर्ण है, और नवम भाव भी महत्वपूर्ण है। ये सभी महत्वपूर्ण भाव हैं। हमने पहले भी अपने एक एपिसोड 308 में हमने शिक्षा के संबंधित हमने 10 बिंदुओं पर विचार किया था। आज पुनः करते हैं। जो पहले देख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी उनको भी समझ आ जाएगी। दर्शकों, शिक्षा के संबंधित 10 घोतक जो किस प्रकार है। बुद्धि के घोतक। बुद्धि किन अंगों से देखी जाती है? लग्न और लग्नेश। क्यों? लग्न और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, शिक्षा का भाव भी है, और पंचमेश, और इसका स्वामी जो होगा वो पंचमेश। ये किस स्थिति में होते हैं? उसके बाद आता है गुरु। बुद्ध बुद्धि का कारक है तो गुरु ज्ञान का भंडार है, मेमोरी पावर है। बुद्ध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है, तो गुरु के भी देखना आवश्यक है। तो बुद्धि के घोतक अंग इस प्रकार हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने 6 अंक बनाए हुए हैं, और वास्तव में हकीकत है, आप विचार करेंगे। उसके बाद आता है मन, इमोशंस। हमारा मन भी इसमें होता है। मन के लिए चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, 3 ये अंक हो जाते हैं। कि इससे हमारे मन हमारा कितना दृढ़ है, कितना मन मानसिक बल है, वो इनसे विचार किया जाता है। उसके बाद होता है जो शिक्षा आपने ग्रहण की उसने उस शिक्षा को आपने प्रदर्शन करना है। और आज हमारे देश में दर्शकों प्रदर्शन करने का एक प्रतियोगिता ही उपाय है। प्रतियोगिता में आप क्या लिखेंगे, जो आपने शिक्षा ग्रहण किया उसको आप किस प्रकार उसको प्रदर्शित करेंगे, वो तृतीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी है। ये कुल मिलाकर के 10 पॉइंट होते हैं। ये 10 के 10 किसी के भी पूरे नहीं होते। जैसे जैसे जिसके में बलवंता होगी उसी के हिसाब से प्रतियोगिता में परसेंटेज आ जाती है। जैसा कि आज आप जानते हो, आज के स्कूलों में अध्ययन होता है, और जो पास मार्क है, मान लिया 35 या 50 या 40 पास परसेंट जो पास मार्क है, पास मार्क तो सभी हो जाते हैं। 90 लेके भी पास मार्क है, 95 भी, 98 भी और 60 भी। लेकिन जब प्रतियोगिता में बच्चा बैठता है उसमें सारी क्रीम बैठती है, और उस प्रतियोगिता में इन अंगों का महत्व है। जिसके ये अंग ज्यादा बलवान होंगे वो बाजी मार जाता है, और जिसके नहीं होंगे वो पिछड़ जाता है। तो इसी से संबंधित हमारा शिक्षा और प्रतियोगिता आगे चलती है। उसके बाद विचार करेंगे पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और लग्नेश के बारे में। ये मैंने आपको सूक्ष्म रूप में यहां बताया। दर्शकों, शिक्षा, संतान और व्यवसाय का पक्ष कमजोर श्रापित कुंडली है, जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। इस बालक की कुंडली में शिक्षा का कमजोर है, संतान का भी कमजोर है, और व्यवसाय का पक्ष भी कमजोर है, और दाम्पत्य सुख भी कम है। दाम्पत्य सुख की भी हानि है। दाम्पत्य सुख की हानि, दाम्पत्य सुख कमजोर।
दाम्पत्य सुख भी कमजोर है। दर्शकों, जातक का जन्म 3 जुलाई 2004 कृष्ण पक्ष 2 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चरण 3 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 13 डिग्री 48 मिनट है। द्वितीय भाव में चंद्रमा मकर राशि में 3 डिग्री 42 मिनट लेकर के बैठा हुआ है और पंचम भाव में मेष राशि में राहु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में शुक्र अपनी राशि में 15 डिग्री 57 मिनट लेकर के बैठा हुआ है और सप्तम भाव में मिथुन राशि में सूर्य 18 डिग्री और शनि 22 डिग्री लेकर के अस्त है। अष्टम भाव में कर्क राशि में बुध 4 डिग्री लेकर के विराजमान है तो वहीं पर मंगल नीच राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल का नीच भंग चंद्रमा से हो रहा है क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है तो मंगल यहां पर अष्टम भाव की कोई हानि नहीं करेगा। नवम भाव में गुरु लग्नेश 19 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर एकादश भाव में तुला राशि में केतु 14 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, धनु लगन वाले, इनका स्वामी गुरु होता है। ये जातक प्राय दार्शनिक विचार के होते हैं लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दार्शनिक विचार बनेंगे, वैसे तो नहीं बनेंगे। इनकी भगवान के प्रति आस्तिकता अधिक होती है और सहज ही ये लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। लोग इनकी सादगी का भी अनुचित लाभ उठाते हैं और उन्हें धोखा खाना पड़ता है। लग्नेश 9 भाव में हो, किसी भी जातक का लग्नेश 9 भाव में हो तो ऐसा जातक धर्म में विश्वास रखता है, विद्वान होता है, तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है और सम्मान मिलता है। लग्नेश अग्नि तत्व राशि में है, अग्नि तत्व राशि में हो उच्च शिक्षा बनती है। लेकिन यहां पर लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, हम आगे बताएंगे, तो उच्च शिक्षा में व्यवधान आते हैं, भाग्य में परेशानी आती है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य 9 भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक ऐसे जातक जब सप्तम भाव में हो तो ऐसा मानते हैं कि विवाह के पश्चात इसका भाग्य उदय होगा। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक और भी बात है कि सूर्य कभी भी विवाह में मधुरता नहीं देता। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, मंगल भी एक ऐसा ग्रह है और विवाह में दाम्पत्य जीवन में मधुरता में परेशानी देता है। व्यवसाय में दे देगा क्योंकि यह व्यवसाय का भाव है, दे देगा, परंतु विवाह में या दाम्पत्य सुख में परेशानी देगा। सूर्य भी यहां पर पीड़ित है, वो नहीं देगा। आगे हम बताएंगे किस तरह से पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में चंद्रमा कफ रोग से होगा, कफ रोग में होगा। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब में उसको अभाव महसूस होगा, खर्चे में अभाव होगा, धन की अभाव होगी, कुटुंब का सहयोग नहीं मिलेगा। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। आयु तो लंबी होगी पर मन में बेचैनी होगी। ऐसे जातक का जीवन साथी अमीरी ढंग से जिएगा। क्यों? जीवन साथी का द्वितीय भाव है और द्वितीय भाव उसके का भाव तो चंद्रमा। ऐसे जाति का जीवन साथी अमीरी ढंग से बीतेगा और ये बेचारा गरीबी से ही समझ लो। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और नीच राशि में है। मंगल का यहां पर नीच भंग हो रहा है सिर्फ अष्टम भाव के लिए। आप ये मान लो पंचम भाव का स्वामी मंगल अष्टम में आ गया। शिक्षा प्राप्ति में बाधा, संतान सुख में परेशानी। ऐसे जातक को संतान भी अयोग्य मिलती है, योग्य संतान नहीं मिलती है क्योंकि मंगल अष्टम भाव में आ गया तो योग संतान नहीं। मंगल की सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। खर्चा अधिक होगा, खर्चा अधिक करेगा और व्यर्थ का खर्च करेगा, बेकार का खर्च करेगा। अष्टम दृष्टि से यहां पर मंगल बहन भाई के भाव को देख रहा है, बहन भाई के सुख में कमी का कारण बनेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध 2 भावों का स्वामी है, 2 केंद्रों का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है। ज्योतिष के सिद्धांत से जब कोई ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो केंद्राधिपति दोषी हो जाता है और बुध अष्टम भाव में है। यहां पर बुध 2 चीज का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, पिता के सुख का प्रतिनिधित्व करता है और सम्मान का। क्यों? दसम भाव का स्वामी भी बुध है। पिता का सुख नहीं मिलेगा, क्यों? अष्टम में चला गया। जीवन साथी से परेशान होगा, या तो जीवन साथी रोगी होगा या इसकी घरवाली हमेशा मायके में ही बैठी रहेगी
घर में नहीं आएगी, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी। दर्शकों, दसम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है और अष्टम भाव का स्वामी उस पर दृष्टि डालता है तो यह ज्योतिष में प्रेत योग बताया गया है। पूर्व जन्म के अशुभ पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप दसम भाव का स्वामी अष्टम में होता है और जब अष्टमेश उसको देख रहा है तो ऐसा मान के सोचो पूर्व जन्म के भयंकर पाप प्रभाव हुए हैं और ऐसी कुंडली बताती है कि इनका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है, अतृप्त आत्मा में हम कह सकते हैं, जिसके लिए सूटेबल शब्द है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है क्योंकि व्यवसाय का स्वामी यहां आ गया। जातक को यहां पर दैनिक व्यवसाय में परेशानी आई, जातक को जीवन साथी के सुख में परेशानी आएगी, या तो जीवन साथी बीमार रहेगा या हमेशा मायके रहेगा क्योंकि जीवन साथी का ग्रह अष्टम में चला गया। व्यवसाय का स्वामी अष्टम में आ गया, व्यवसाय में भी परेशानी आई और कुंडली पितृदोष की बन गई। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव में अपनी राशि में है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव को दसम भाव को अपनी राशि से देख रहा है। खर्चा अधिक, आमदनी कम, घरेलू सुख, घरेलू साज सज्जा पर अधिक खर्च करने वाला होगा और यार दोस्तों में अधिक खर्चा करेगा, दिखावा अधिक होगा, मामा के पक्ष से उसको थोड़ा सा लाभ होगा, भारी से संबंधित हानि होगी और जितना कमाए उतना सारा ही खर्च करने वाला होगा। तो कमाने वाला शुक्र एकादश भाव का स्वामी है तो खर्च करने वाला भी शुक्र द्वादश भाव में, और शुक्र द्वादश भाव को देख करके खुश होता है, द्वादश भाव में बैठ करके सुख होता है। इसलिए ज्योतिष में द्वादश भाव के स्वामी अगर शुक्र हो तो उसको द्वादश भाव का भी दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं दर्शकों शनि की। शनि धनु लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी अकारक ग्रह है और सप्तम भाव में अस्त है। दोनों यानी धन की भी कमी आई जब अस्त हो गया तो ग्रहों के हिसाब से, शनि के हिसाब से, और पराक्रम में भी कमी आई जो अस्त हो गया तो पराक्रम में भी नहीं रहेगा। सूर्य से अस्त है, अब सूर्य के 18 शनि के 22 से यहां पर सूर्य और शनि का विषयोग बन रहा है। शनि के ऊपर भी सूर्य शनि का प्रभाव है और सूर्य के ऊपर भी शनि का प्रभाव है। दोनों का एक दूसरे, इसको कहते हैं सूर्य शनि का विषयोग सप्तम भाव में बन रहा है। जब सप्तम भाव में दोनों जहरीले बैठे हुए हैं तो ना व्यवसाय में फायदा होगा, ना दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी। दैनिक रोजगार में परेशानी होगी। शनि तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, नवम भाव की हानि होगी और शनि का प्रभाव गुरु पर भी है। यहां पर आप ये बात समझो, शनि तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य की हानि होगी और गुरु पर भी है। आगे बात करते हैं, शनि की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है, दिमाग में परेशानी होगी, शरीर में कष्ट देगा तो शनि परिश्रम ज्यादा कराता है और सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। यहां पर घरेलू सुखों में हानि होगी, माता के सुख में परेशानी आएगी। और अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, इस कुंडली में राहु ने बहुत समीकरण बिगाड़ दिया है, राहु का लेखा जोखा अधिक खराब कर दिया राहु ने। राहु कौन है? सबसे पहले तो यह समझो राहु है कौन। राहु देव हमारे पितामह हैं, हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि करते हैं। राहु पंचम भाव में मेष राशि में है। जब पंचम भाव में मेष राशि में राहु है, मेष राशि पुरुष राशि मानी गई है। जो विषम राशियां हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये विषम राशियां पुरुष राशि मानी गई हैं। अगर पुरुष राशि में यह राहु होगा, शिक्षा तो देगा। राहु स्त्री राशि, बाकी किसी भी राशि में हो राहु शिक्षा तो देगा, लेकिन यहां पर मेष राशि में राहु जो शिक्षा जो देगा उस शिक्षा में उसको फायदा नहीं होगा। यहां पर संतान में परेशानी देगा, घमंडी बना देते हैं और जिस शिक्षा या व्यवसाय के लिए ऐसा जातक योग होता है वह उसे नहीं मिलता। कहने का मतलब मैं साधारण बताऊं, जिस किस्म की शिक्षा जो पढ़ेगा ऐसा जातक, उससे संबंधित उसको व्यवसाय नहीं मिलता, उसमें भी परेशानी आ जाती है। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, यहां पर राहु की भी पंचम दृष्टि नवम भाव पर है और राहु की गुरु पर भी है।
अभी दर्शकों यहां पर देखिए, ज्योतिष का एक प्रबल सूत्र है, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक ग्रह हैं। इन 5 में से 2 या 2 से अधिक ग्रहों का जहां पर अशुभ प्रभाव हो जाता है, तो उससे संबंध में उस ग्रह या उस रिलेशन को, उस संबंध को पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि है, शनि की राहु पर दृष्टि है, शनि की दृष्टि गुरु पर है, यानी राहु की दृष्टि गुरु पर है और शनि की दृष्टि भी गुरु है। राहु गुरु का 9 पंचम योग तो है, लेकिन शनिदेव बीच में आ जाने से समीकरण दूसरा हो गया। अब आपको यह समझना पड़ेगा, इस गुरु पर 9वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, और शनि और राहु प्रबल अकारक है धनु लगन के लिए, पृथक कारक है। उन्होंने लग्नेश को भी पृथक कर दिया, लग्नेश को भी पीड़ित कर दिया। जब लग्नेश पीड़ित हो गया तो फिर बचाई क्या। दूसरा, 9वें भाव को भी पीड़ित कर दिया, पूरा 9वां भाव ये पीड़ित हो गया, क्योंकि राहु और शनि का इसमें शत्रु की राशि है, सिंह राशि में है, पीड़ित हो गया। राहु ने लगन को भी पीड़ित कर दिया, क्योंकि 9वीं दृष्टि से लगन को भी पीड़ित कर दिया। तो यहां पर लगन भी पीड़ित हो गया और गुरु भी पीड़ित हो गया। तो कैसे हो, जब लगने से पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित होगा, तो कहां से दिमाग काम करेगा। अब बात करते हैं केतु की। दर्शकों, केतु एकादश भाव में है, पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमी होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी से मधुरता नहीं रहेगी, मधुरता में कमी आएगी। और सूर्य पीड़ित हो रहा है, यहां पर सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य पर प्रभाव है, सूर्य पर शनि का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है। तो ये दैनिक रोजगार में भी परेशानी आई और ऐसे बालक के दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता की कमी होगी, चाहे आगे कारण कुछ भी बने। दर्शकों, 9वां भाव पीड़ित है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है, उच्च शिक्षा पीड़ित है। यह जातक पिछड़ गया, जातक को आगे कहीं सूटेबल, कहीं अनुकूल स्थिति में प्रतियोगिता में रह गया। शनि तृतीय भाव का स्वामी है, पीड़ित हो गया, प्रतियोगिता में मार्क्स कम आए। अभी देखिए दर्शकों, बुद्धि के घोतक है लगन और लग्नेश। बुध, लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है। बुध अष्टम भाव में चला गया, कहीं भी जाने दो, बुद्धि देगा। उसमें बुध पीड़ित नहीं है तो बुद्धि देगा, बुद्धि इसकी ठीक है, बुद्धि देगा। और पंचम भाव में राहु और केतु का प्रभाव है, थोड़ी सी परेशानी आ गई। और पंचमेश अष्टम भाव में चला गया तो पंचमेश भी ठीक नहीं रहा और गुरु भी पीड़ित है। तो इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक बुध ग्रह हमको बिल्कुल साफ मिलता है। बुध बुद्धि का कारक है, उसके बलबूते पर बुद्धि के गोतक अंग में चल रहा है। ये छुटपुट प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन पीड़ित है जिस हिसाब से पीड़ित है उतने कम दे रहे हैं। बात करते हैं मन इमोशंस की। चतुर्थ भाव चतुर्थ और चंद्रमा, चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव है और चतुर्थ गुरु पीड़ित है। ये दोनों ही पीड़ित हैं, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है और चतुर्थ का स्वामी गुरु भी पीड़ित है। अब चंद्रमा बिल्कुल मन का कारक है, तो चंद्रमा भी अच्छा है। अब हमको यहां पर बुध भी अच्छा मिला, चंद्रमा भी अच्छा मिला। अभी शिक्षा का प्रदर्शन, तीर्थ भाव भी पीड़ित है और तीर्थ अस्त है, तो इसमें भी बात नहीं बनी। तो इस प्रकार इस जातक के जब +2 के बाद कहीं एग्जाम देते हैं अच्छे उसकी शिक्षा के लिए, तो उसमें रह गया, ड्रॉप होना पड़ा, रुकावटें आ गई। तो ये कारण है। इस तरह से अगर ये कारण हो तो जातक को शिक्षा अच्छी मिलेगी। संतान का भाव पीड़ित, संतान, व्यवसाय का मैंने बता दिया। अब व्यवसाय का स्वामी बुध यहां पर आ गया, प्रीति हो गया, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम रूप। दशम भाव का स्वामी अष्टम में आता है। दाम्पत्य सुख कमजोर, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, या तो बीमार रहेगी या अपने मायके में रहेगी। और ये सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। जातक का सप्तम भाव 2 से है, एक दैनिक व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन,
तो दोनों में परेशानी आ गई। नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य भाव पीड़ित हो गया और उस शिक्षा का पीड़ित हो गया। और यहां राहु शिक्षा तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षित बनाएगा, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया मेष राशि का राहु आपको जिस शिक्षा ले रहे हैं उससे कहीं हट करके काम करना पड़ेगा। शुक्र पाप करती योग में है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं जिसका शुक्र खराब है वो नरक तल जीवन है। शुक्र से द्वितीय राहु है और शुक्र से द्वादश राहु है और द्वितीय सूर्य है। शुक्र पाप करती योग में है और छठे भाव में शुक्र अपनी राशि में तो है, दे रहा है स्वभाव सुख दे रहा, लेकिन फिर भी वो पाप करती योग में है, मधुरता की कमी आ गई। तो ऐसे जातक का हमने तो एनालिसिस करके बताया, शिक्षा कमजोर, संतान कमजोर, अयोग संतान मिलेगी और व्यवसाय का पक्ष कमजोर, श्रापित कुंडली, क्योंकि जब केतु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया और शनि ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, श्रापित कुंडली बन गई और यहां प्रेत योग हो गया। कोई आदमी जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया उसको प्रेत योग हो गया, पूर्व जन्म का भारी पाप कर्मों का फल हो गया। श्रापित कुंडली, दाम्पत्य सुख कमजोर, दाम्पत्य भाव पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित और सप्तमेश का अष्टम में चले जाना, दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी, आगे कारण से कुछ भी बने वो कुंडली मिलान में देखा जाता है क्या है, लेकिन कुछ भी हो मधुरता की कमी और उसके कई कारण हो सकते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपके सामने इस होनहार बालक का, ऐसे बालक हमारे और भी हो सकते हैं, उनका भी मार्गदर्शन हुआ। अब इसकी बात करते हैं कुछ उपाय की। चंद्र गुरु का सत्शास्त्रक योग है, जब पितृदोष निकालेगा तो हो गया। क्यों? चंद्रमा गुरु एक दूसरे छठे आठवें स्थान है, ये भी निर्धनता का है, ये भी परेशानी का योग बनता है। शनि को केतु पीट रहा है और केतु सूर्य को पीट रहा है, इनका शनि सूर्य का विषयोग और गुरु राहु का पीट रहा है, इसकी दूसरी और शुक्र पाप करती योग में, इनका दोष निवारण करना चाहिए, प्रतिदोष निवारण करना चाहिए, इनका दोष निवारण करना चाहिए। और ऐसे जातक को भागवती रत्न का लॉकेट पहनना चाहिए, रत्न गुरु का रत्न पहनना चाहिए, सूर्य का रत्न पहनना चाहिए, भागवती लॉकेट गले में धारण करना चाहिए, सूर्य को विधिवत रोजाना जल देना चाहिए। और शादी करने से पहले खास बात, पहले कुंभ विवाह करे, लड़का है तो कुंभ विवाह करे, और इसी में कोई अगर लड़की है तो लड़का है तो अर्क विवाह करे और लड़की है तो कुंभ विवाह करे, फिर योग जीवन साथी के साथ विवाह करे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसका बाकी जीवन आसान हो जाएगा, सुधर जाएगा। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालक की कुंडली का आपके सामने 3 4 5 और भी दोष हो सकते हैं और भी शुभ योग हो सकते हैं, कितना करेंगे। मैंने शिक्षा, संतान, व्यवसाय और दाम्पत्य सुख के ऊपर थोड़ा सा विचार किया। विचार तो बहुत कुछ है, इतना लंबा वीडियो करेगा कौन, बनाएगा कौन, देखेगा कौन। मैं समझता हूं, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं, आपके ये एक मार्गदर्शन वाला वीडियो है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें, जाकि उनका भी कुछ ना कुछ उनको भी मार्गदर्शन मिले। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर, यहाँ पर काल से दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता है। ऋषि ज्योतिष पत्रिकाएं लिखता है, हाथ से सार निचोड़ देता है, जरूरत संपर्क। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के भेजता है, जरूरत है फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष आपको आ रही समस्याओं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ तो दर्शकों, मेरा चैनल नया है, मेरा मनोबल ऊंचा करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए, आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।